चलिए शुरू करते हैं बाबू। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट है बाबू। ध्यान देने वाली बात है जो 17 दिसंबर दरोगा के लिए भी आई होगा। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया? देखिए यहाँ पे बात काची का कर रहा है बाबू, चंद्रयान 3 का नाम चंद्रयान थ्री जो है ये जो लॉन्च किया गया था बाबू, ये जो लॉन्च किया गया था बाबू 14 जुलाई 2023 को। 14 जुलाई 2023 को कब लागू किया, कब लॉन्च किया गया था बाबू? तो 14 जुलाई 2023 को। ये जो रॉकेट था बाबू, ये जो रॉकेट था LVM-3M4 था। काची था बाबू? LVM-3M4। यही जो रॉकेट था इसी के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से किया गया था लॉन्च बाबू? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। ठीक है, जो कब किया गया था लॉन्च? तो 14 जुलाई 2023 को। 14 जुलाई 2023 को कब लॉन्च किया गया था बाबू? तो 14 जुलाई 2023 को। रॉकेट का क्या नाम था बाबू? तो LVM-3 और M4। ये रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। कहाँ से किया गया था बाबू? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। अभी और इसी में है, ध्यान से देखना। देखिए चंद्रयान 3 जो है ना वो दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त 2023 को, 23 अगस्त 2023 को ये सफलतापूर्वक जो है सॉफ्ट लैंडिंग किया था। कब लैंड किया था बाबू? तो 23 अगस्त 2023 को। रॉकेट का क्या नाम था बाबू? तो LVM-3M4। कहाँ से लॉन्च किया गया था बाबू? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कब लॉन्च किया गया बाबू? तो 14 जुलाई 2023 को। और कहाँ सफलतापूर्वक लैंडिंग किया गया बाबू? तो दक्षिणी ध्रुव पर। कब किया गया था बाबू? तो 23 अगस्त 2023 को, 23 अगस्त 2023 को। अब इसी में है बाबू कब लॉन्च किया गया था, किसके, कौन रॉकेट के द्वारा? था LVM-3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर बोलता एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया? ठीक है, ये जो किया गया है बाबू भारत और मालदीव के बीच, भारत और मालदीव के बीच, मालदीव के बीच। कहाँ किसके द्वारा लॉन्च किया गया बाबू? तो भारत और मालदीव के बीच के द्वारा मध्य हुआ था। ठीक है, ये नौसेना अभ्यास था। कौन अभ्यास था बाबू? जो अभ्यास था बाबू वो नौसेना अभ्यास था। कौन अभ्यास था बाबू? नौसेना अभ्यास था। ठीक है, नौसेना अभ्यास था। किसके तो कहाँ कहाँ किया गया था बाबू? तो भारत और मालदीव के बीच में था। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब 3 नंबर में आते हैं बाबू। बोलता पर 3 नंबर है बाबू। बोलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो देखिए ऑर्डर ऑफ द नाइल ना है बाबू, ऑर्डर ऑफ द नाइल ना है। देखिए वो जो मतलब कि जो सर्वोच्च सम्मान है बाबू ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये मिस्र के द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा जारी किया गया था बाबू? तो मिस्र के द्वारा जारी किया गया था। अपना देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से प्रधानमंत्री को क्या किया था बाबू? सम्मानित किया गया था। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द ऑनर से। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब बहुत ही सारा बाबू ग्रीस में भी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया गया है बाबू। ग्रीस का भी प्रधानमंत्री जो होते हैं 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भिन्न भिन्न देशों से प्राप्त हुआ था। ठीक है, ग्रीस से भी हुआ था, फ्रांस से भी हुआ था, फिजी से भी हुआ था,
पपुआ न्यू गिनी से हुआ था, पुलाव गणराज्य से हुआ था, ठीक है, बहुत ही सारा से हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को अब तक ना 15 देशों से सर्वोच्च सम्मान मिला। कितना देशों से मिला सर्वोच्च सम्मान बाबू? 15 देशों से मिला, ठीक है, 15 देशों से मिला है। अभी तक 15 देशों से सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर है बाबू, निम्नलिखित में किसे 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया? ठीक है, देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो और ईजी हो जाएगा, समझ गए ना? ठीक है, बहुत वीवीआई है, मेरे अनुसार बहुत वीवीआई है, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब किसे दिया गया था बाबू वो ध्यान देना है, किसे नहीं दिया गया था। देखिए देखिए जो पद्म विभूषण 2023 जो पद्म विभूषण है, विभूषण है, पुरस्कार नहीं दिया गया वो है बाबू दीपक धर को। किसको नहीं दिया गया बाबू? तो दीपक धर को। किसको नहीं दिया गया? तो दीपक धर को। देखिए इसको पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया था, ठीक है, बल्कि इनके पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। कौन पुरस्कार दिया गया था बाबू? तो पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। कौन पुरस्कार दिया गया था बाबू? तो पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी, इनको नहीं दिया गया था, पद्म विभूषण नहीं दिया गया था, बल्कि कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, जो पहली बार जो 1954 में प्रदान किया गया था। पहली बार कब किया गया था प्रदान बाबू? पहली बार 1954 में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था। जो 2023 में अब तक 2023 में अब तक 106 गो पद्म पुरस्कार की घोषणा किया गया था, जिनमें पद्म विभूषण 6 गो था, पद्म भूषण 9 गो था और पद्म श्री 91 विजेता रहा था, ठीक है। इसमें जो जितनी भी महिलाएं हैं, इसमें 19 महिलाएं हैं, 2 गो विदेशी है, 7 गो मरणोपरांत व्यक्ति इसमें कहा है बाबू शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर बोलता भारत द्वारा ऑपरेशन दोस्त किसकी सहायता से किसकी सहायता करने के लिए चलाया गया था? देखिए बोलता है भारत सरकार द्वारा ना, भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त जो चलाया गया था बाबू, वो जितने भी भूकंप मतलब कि प्रभावित जो तुर्की था, किसके द्वारा बाबू? तुर्की के द्वारा। किसके द्वारा? तुर्की के द्वारा ये जो चलाया गया अभियान था, सहायता के लिए चलाया गया अभियान था, ठीक है, तुर्की। अब तुर्की तथा सीरिया में कहाँ कहाँ बाबू? तुर्की तथा सीरिया में 6 फरवरी 2023 को 6 फरवरी 2023 को जो भूकंप आया था बाबू, उसको जो तीव्रता था 7.8 के रिएक्टर वाली तीव्रता था, जो सबसे ज़्यादा था। इसी ने भारत ने अभियान चलाया था बचाने के लिए, तो भारत और तुर्की के बीच में, भारत और तुर्की के बीच में। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर बोलता भारत और 22वां फीफा विश्व कप 2022 का उप विजेता कौन सा देश रहा? ठीक है, तो 22वां जो विश्व कप था बाबू, 22वां यहाँ से लिखते हैं, 22वां फीफा विश्व कप 2022 का जो विजेता था बाबू, वो था फ्रांस। कौन था बाबू? फ्रांस था। कौन बना था विजेता? उप विजेता कौन बना था बाबू? तो फ्रांस बना था। कौन बना था? तो फ्रांस बना था। अब देखिए जो 2022 का जो फीफा कप का विश्व 22वां विश्व फीफा कप जो था 2022, उसका कौन विजेता बना था बाबू? उप विजेता तो फ्रांस बना था। कौन बना था बाबू? तो फ्रांस बना था। अब इसी में देखते हैं, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था बाबू? जो आयोजन कहाँ किया गया था बाबू?
22वां फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था बाबू? कतर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कतर में हुआ था। ठीक है, इसका जो शुभंकर थे, शुभंकर कहाँ से किया गया था? तो लाइव किया गया था। कहाँ से काचे किया गया था? तो लाइव किया गया था। इसके जो विजेता था बाबू, विजेता अर्जेंटीना रहा था। अर्जेंटीना रहा, जो तीसरी बार रहा। कितनी बार रहा बाबू? तो तीसरी बार, तीसरी बार। अब इसी में देखते हैं, इसी में गोल्डन बूट आता है। ठीक है, गोल्डन बूट जो था बाबू किलियन एम्बापे, किलियन एम्बापे, फ्रांस। ठीक है, बहुत ही सारा था। इसको जो स्पॉन्सर था बाबू, भारतीय कंपनी था, जो बैजू जिसको नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कौन था बाबू? फ्रांस। कौन जीता था बाबू? विजेता कौन था? तो फ्रांस। चलिए आगे देखते हैं, 7 नंबर। बोलता निम्नलिखित में द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक लेखक कौन है? देखिए, अब द गोल्डन की बात किया ना, तो गोल्डन के लेखक जो थे रस्किन बॉन्ड थे। कौन था बाबू? रस्किन बॉन्ड थे, रस्किन बॉन्ड थे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो कर लीजिए। कौन था बाबू? रस्किन बॉन्ड थे। फिर बोलता एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक थे बाबू, वो थे विलियम जोन्स। कौन थे बाबू? सर विलियम जोन्स। कौन थे बाबू? सर विलियम जोन्स थे। कौन थे बाबू? सर विलियम जोन्स थे। जो जो 1784 में किया गया था। कब किया गया था बाबू? 1784 में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल का हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब 9 नंबर देखते हैं बाबू। बोल बोलता नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में कब पास किया गया? ठीक है, नागरिकता संशोधन है बाबू। नागरिकता संशोधन जो है लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। 9 दिसंबर 2019 को इसी को भी क्या किया गया था बाबू? पारित भी कर दिया गया था। ठीक है, चलिए, लेकिन इस राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। ये लोकसभा में है बाबू। कौन सभा में? लोकसभा में। यदि राज्यसभा की बात किया जाए, राज्यसभा की बात किया जाए, तो 11 दिसंबर 2019 को, 11 दिसंबर 2019 को। लेकिन इसको स्वीकृति कब मिली बाबू? ये राष्ट्रपति के द्वारा कब स्वीकृति मिला गया था बाबू? राष्ट्रपति के द्वारा 12 दिसंबर 2019 को पास किया गया था, राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए, इस देखिए, ये जो है नागरिकता संशोधन विधेयक है, जो 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से पारित किया गया। फिर 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित किया गया। फिर राष्ट्रपति के द्वारा 12 दिसंबर 2019 को इसे स्वीकृति मिली थी। चलिए आगे देखते हैं, 10 नंबर है बाबू। बोलता निम्नलिखित में किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया जाता है? ठीक है, बिहान मेला ना है बाबू, जो बिहान मेला है वो उड़ीसा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है बाबू? तो उड़ीसा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? उड़ीसा में किया जाता है। जो एक कोंध जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन जनजाति है बाबू? तो कोंध जनजाति, कोंध जनजाति के द्वारा बिहान मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, कौन जनजाति? तो कोंध जनजाति के द्वारा उड़ीसा में बिहान मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, सरोगसी तकनीक से जन्मे भारत का साहिवाल नस्ल के बछड़े का क्या नाम है? देखिए, ये जो इसका जो नाम है पद्मावती है। ठीक है, क्या नाम है बाबू? पद्मावती। क्या नाम है बाबू? पद्मावती नाम है। चलिए आगे देखते हैं, बोलता केंद्रीय बजट 23-24 में, केंद्रीय बजट 23-24 में राजकीय राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? इसके जो
राजकोषीय घाटा का जो अनुमान लगाया गया है बाबू, वो घाटा लगाने का वो है बाबू 5.9%। कितना बाबू? 5.9%। यानी कुल की बात किया जाता है तो 17,86,816 का जीडीपी का घाटा लगाया जाता है। यदि राजस्व घाटा की बात किया जाए, देखिए शुरू से बता रहे, देखिए 11 नंबर, सॉरी 12 नंबर, देखिए 12 नंबर, यहाँ समझिएगा, ठीक है, समझिएगा। देखिए यदि राजकोषीय घाटा की बात किया जाता है, ठीक है, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा की बात किया जाए तो इसका जो जीडीपी का 5.9% घटा सा है, ठीक है। यानी कुल की बात किया जाए, यदि कुल की बात किया जाए राजकोषीय घटा का, तो 17,86,816 करोड़ का घटा सा काची में बाबू, राजकोषीय घटा में। यदि यही चीज़ बात किया जाए राजस्व घटा में, राजस्व घटा में, राजस्व घटा में, तो ये पूरा का जीडीपी का 2.9%, 2.9%। यदि कुल का बात किया जाए, यदि कुल का बात किया जाए तो 8,69,855 करोड़ का घटा सा, 855 करोड़ का घटा सा। यदि यही प्रभावी, यदि यही यदि यही यदि यही प्रभावी राजस्व घटा की बात किया जाए, राजस्व घाटा की बात किया जाए, तो जीडीपी का 1.7%, यानी कुल की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा बाबू, 4,99,867 करोड़ घटा सा। यदि एक और है, यदि एक यही प्राथमिक घटा की बात किया जाए बाबू, यदि यही प्राथमिक घटा की बात किया जाए, प्राथमिक घटा की बात किया जाए, तो जीडीपी का 2.3%। यानी कुल का बात किया जाए, यदि कुल का बात किया जाए तो 7,06,845 करोड़ का सा था बाबू, घटा सा था। तो यहाँ बात का चीज़ कर रहा है बाबू, राजकीय घाटा की ना बात किया रहा है। देखिए यहाँ बात का चीज़ कर रहा है बाबू, तो राजकीय घाटा की बात कर रहा है, किधर गया, यहाँ बात का चीज़ कर रहा है बाबू, तो राजकीय घाटा का जीडीपी कितना, तो राजकीय घाटा का जीडीपी कितना है बाबू, तो 5.9%। यही राजस्व घाटा की बात किया जाए परसेंटेज में, तो कितना हो जाएगा बाबू, 2.9%। यदि प्रभावी राजस्व घटा की परसेंटेज निकालने के लिए बोले तो कितना हो जाएगा, 1.7%। यदि यही प्राथमिक घटा की बात किया जाए तो 2.3%। चलिए आगे देखते हैं। तेरह नंबर देखते हैं बाबू, केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब रखा गया था, ठीक है। अब जो टीबी मुक्त ना है, टीबी मुक्त बनाने के लिए 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के लिए क्या बीमारी से, टीबी बीमारी से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। लेकिन यही WHO के द्वारा 2030 तक विश्व को टीबी से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। टीबी से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया। यदि बात किया जाए तो कर्नाटक तथा जम्मू कश्मीर को टीबी मुक्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया, टीबी मुक्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत की गई थी, ठीक है। अब विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है और 2023 का जो थीम था एस बी कैन एंड टीबी था, बी कैन एंड टीबी था, तो 2025 को। चलिए आगे देखते हैं। बोलता
बोलता है कोविड-19 वायरस की संरचना प्रोरूडिंग नोक स्पाइक शामिल होते हैं जो निम्न में से किसी से बने होते हैं। ठीक है, ये जो बने हुए रहते हैं बाबू, ये जो बने होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं बाबू? प्रोटीन के बने होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जो जारी किया जाता है बाबू, एफ एस एस ए आई के द्वारा जारी किया जाता है। एफ एस एस ए आई के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक खाद्य सुरक्षा सूचकांक है जो 55वां संस्करण के द्वारा जारी किया गया था, जो था एफ एस एस ए आई के द्वारा। फिर होता है 16 नंबर, निम्नलिखित में किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया? जो विश्व बैंक का जो नया अध्यक्ष चुना गया है बाबू, वो चुना गया है अजय बंगा को। किसे चुना गया बाबू? तो अजय बंगा को। ठीक है, अजय बंगा को। विश्व बैंक की जो स्थापना है, विश्व बैंक की जो स्थापना है बाबू, 1944 में किया गया था। 1944 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।